नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। अपनी हरकतों के लिए दुनिया भर में अपनी फजीहत करवा रही पाकिस्तान की एक और काली करतूत का पर्दाफाश हुआ है। अखनूर सेक्टर के केरी बटल में शुक्रवार रात को पाकिस्तान की तरफ से इस और घुसपैठ कर रहे आतंकी वहां लगे हुए नाइट विजन कैमरा में कैद हो गए हैं। इस फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि आतंकी पेड़ों की आड़ में छुपकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो सेना की नजरों से बच सकें। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी गोलीबारी कर इन आतंकियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। पाकिस्तान की गोलीबारी में सूबेदार कुलदीप चंद शहीद हो गए थे, जिनकी टीम ने इन आतंकियों को रोकने के लिए मोर्चा संभाला था। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल नाइट विजन कैमरास जो फेंसिंग पर लगाए गए हैं, आप देखिए किस तरह से हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे जवान सरहदों पर भी डटे हुए हैं और उसी का जीता जागता सबूत ये आपके सामने है। पाकिस्तान की एक और काली करतूत का पर्दाफाश आज हो गया है, जहां पर आप देखिए किस तरह से पेड़ों की आड़ में किस तरह आगे बढ़ने की फिराक में ये आतंकी हैं। लेकिन लगातार इन्हें धर दबोचने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। अखनूर सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश यहां पर इनकी तरफ से की जानी थी, लेकिन जैसे यहां नाकामयाब कर दिया गया और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बल सक्षम हैं। और इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन किस तरह से आंखें गड़ाए हुए भारत की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ने की फिराक में है। लेकिन कैसे नाको चने चबाने के लिए हमारे सुरक्षा बल भी दिन रात यहाँ फेंसिंग पर, बॉर्डर पर, आईबी पर डटे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हैं, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोकने की पूरी तरह से कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, जिसमें इनकी पूरी सफलता यहां नाकामयाब हो गई है। तो किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक जंगलों में छिपे एक एक आतंकी का काम तमाम नहीं हो जाता। ऑपरेशन छात्रों की जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देते हुए डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल और 5 सेक्टर असम राइफल्स के कमांडर जेबीएस राठी ने बताया है कि 3 आतंकियों के खात्मे के बावजूद ये ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन में एसओजी और सेना के आपसी तालमेल में अहम भूमिका निभाई जा रही है। ऑपरेशन के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और किसी भी नागरिक का बाल बांका नहीं हो पाया। इस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि मारे गए तीनों आतंकियों में यहां किस तरह से शिनाख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन तीनों आतंकियों से M4 और AK सीरीज की राइफलें बरामद की गई हैं। क्या क्या जब तक वहां पे उस एरिया में जितने भी दहशतगर्द मौजूद है उनका खात्मा नहीं होता, तब तक हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। इस ऑपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमने जिसका ख्याल रखा है वो है जो हमारे वहाँ के सिविलियंस रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की खास देखभाल करते हुए हमने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। और मैं उनकी तारीफ भी करना चाहूँगा कि वहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग हम सबको दिया है, सारी सिक्योरिटी सर्विसेज को वहाँ पे दिया है। एक नायाब उदाहरण, एक नायाब नमूना इस ऑपरेशन के तर्ज पे सामने उभर के आया है। जिस तरह की तालमेल, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में देखा गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं सभी फोर्सेस को एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। M4 राइफल्स, AK सीरीज राइफल्स रिकवर हो चुकी हैं और भी जो उनके साथ एम्युनिशन, आर्म्स और बाकी चीज़ें हैं वो रिकवर हो चुकी हैं। रिकवरी अभी फाइनल स्टेज में है लिस्टिंग के, जैसे ही वो हो जाती है उसके बाद आपके साथ वो भी शेयर। ऑपरेशन छात्रु was launched on specific and credible intelligence inputs. On 9th of April, joint teams of Indian Army, the Jammu and Kashmir Police and the CRPF was launched in the dense forest of Kishtwar to nab the group of terrorists.
In the operation, the troops displayed great tactical acumen and swiftness and ensured zero casualty to on troops. In the ensuing gun battle, the firefight, 3 terrorists were neutralized. Despite the weather challenges and the nighttime challenges, the troops displayed great professionalism and acumen. Also, the security of the civilians was our topmost priority, and the same was maintained during this execution of this operation. वाणी भावना में आज हुए नेशनल हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में 7 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब हाईवे से गुजर रही मिनी बस और बस के बीच में टक्कर हो गई। हादसा पेश आते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। लोग इस तरह से गाड़ियां चलाते हैं, लोगों की जान से मैं यहीं पे पास में जॉब करती हूँ, तो इनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ मामी। तो मैं इसको लेने आ गई। तो वहाँ पे तब तक तो मुझे पता नहीं चला कौन सी मैटाडोर है क्या है, तब तक वो शायद आगे पीछे कहीं हो गए थे जब तक मैं पहुँची। तो यही थी वहाँ पर खड़ी, तो इसको लगी है, इसको फेस पे स्वेलिंग आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा झटके तो लगे ही होंगे। अब इंटरनली अभी MRI वगैरह सब करेंगे, जो भी बोल रहे हैं वो। इंजेक्शन दिया है उन्हें, अभी देखते हैं क्या होता है, टेटनस का और बोविरॉन का। तो फर्स्ट एड तो हो चुकी है, अब नेक्स्ट सी अभी लग तो ठीक रही है, देखते हैं। लोगों के घरों में पार्सल और खाना आदि डिलीवर करने वालों को भी असामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस कड़ी में आमतौर पर डिलीवरी बॉयज कहे जाने वाले ऐसे लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रम विभाग ने सांबा जिले में भी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी और जिला सांबा की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हिमानी जयरत ने बताया कि डिलीवरी बॉयज ई श्रम पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खिदमत सेंटर्स की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा वो जिले के डीसी कार्यालय परिसर में जो स्थित श्रम विभाग है वहां पर कार्यालय पहुंचकर भी ये औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। जो ऐप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, जैसे कि खाना डिलीवर कर रहे हैं या हमारे पार्सल डिलीवर कर रहे हैं, या कुछ करियाना स्टोरों ने अपनी ऐप बनाई है तो करियाना या राशन का सामान डिलीवर कर रहे हैं, ऐसे लोग, इनको हम प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर बोलते हैं। ऐसे वर्कर्स की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, ना तो ये हमारे फैक्ट्री वर्कर थे, ना तो ये हमारे लेबर वर्कर थे, ना तो ये हमारे कोई और किसान थे। तो इनको सरकार ने आज तक कोई भी सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिली थी। इसीलिए सरकार ये सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये नया एक पहल लेकर आई है कि ऐसे तबका, ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल देखे नहीं जा रहे हैं, हिडन है सोसाइटी से, उनको रजिस्टर करने के लिए हमने एक स्टेप 1 उठाया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इनको रजिस्टर कर रहे हैं ताकि इनके लिए सरकार आगे और स्कीमें बना सके और इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स के लिए अभी फेज 1 में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पे होती है, तो आप अपने नियरेस्ट खिदमत सेंटर्स के पास जाइए और वहां जाके प्लेटफॉर्म वर्कर की रजिस्ट्रेशन करवाइए, या फिर आप हमारे लेबर ऑफिस डीसी कॉम्प्लेक्स नंदनी हिल सांबा में आए, हम यहाँ पे 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो देश भर में आज हनुमान जयंती धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में भगवान हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ कर बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जम्मू में भी हनुमान मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। मंदिरों के शहर में भगवान हनुमान के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनकी छटा देखते ही बन रही है और श्रद्धालु वहां पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं।
हनुमान जी का अवतरण दिवस है। हनुमान जी अजर और अमर हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। आप इनसे बुद्धि मांगिए, भक्ति मांगिए, शक्ति मांगिए, बाकी सब चीज़ें ये अपना आप देते हैं आपको। और इनसे मांगना क्यों है, ये सब चीज़ें आपको खुद देने वाले हैं। इनसे अच्छा फ्लेक्सिबल देवता, इनसे अच्छा देवता तो कोई शायद दुनिया में है ही नहीं। मेरे बड़े भ्राता हैं, तो आज इनका जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन की आप सबको हार्दिक बधाई। और प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के द्वारा आपके चरणों में आपको अनुराग दे, बस यही कामना है। और इस भारतवर्ष के लिए भी बहुत अच्छा रहे, दुनिया के लिए अच्छा रहे, इसी मनोकामना के साथ। जो जयंती है वो पूरे वर्ष में बनाई जाती है। ये इकलौते ग्रह रुद्र है, अगर आप इनसे दिल से मांगोगे, जो चिरंजीवी है, अगर आप दिल से इनसे मांगोगे, जो भी विश मांगोगे, जो जीवित है, ये चिरंजीवी है, इनके मान की साक्षात अवतार हुए हैं, जो जीवित हैं, जो आप इससे मनोकामना जो भी मांगोगे पूरी होगी। मैं यही सबको यही कहता हूँ कि आप दिल से मानो, ईमानदारी से मानो, दिल से श्रद्धा रखोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आज इनका बर्थडे है, तो आप जो भी दिल से मांगोगे संपूर्ण होगा। आज है जय बजरंग बली की, और ये सनातन धर्म का सिंबल है, समझे नहीं। और हम चाहते हैं कि ये लोगों को पता लगे, कहीं को पता नहीं होगा आज, ये पर्टिकुलरली जो हिंदू हैं उनको पता नहीं होगा आज बर्थडे है इनका, ये हनुमान जी का। संगठन हो, सनातन धर्म वाले संगठन हो, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आरसपुरा के काजिया बड़ियाल गांव में ही स्थित सिद्धपीठ श्री हनुमान खाटू श्याम धाम में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने वहां पहुंचकर भगवान हनुमान का गुणगान किया। इसके अलावा आरसपुरा हनुमान चौक पर भी हनुमान जयंती धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने भी भगवान हनुमान की पूजा अर्चना कर लोगों को इस पर्व की मुबारकबाद दी। मुझे भी बता रहे थे कि हनुमान जी एक श्री भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं। उनकी प्रेरणा से हम सब ने भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। जिसका स्वामी जी कह रहे थे, आजकल हम सब मंदिरों में अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए और अपने सनातन के लिए सही रास्ते जो है तभी बन सकते हैं। जो आज बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अगर उनको सही रास्ते पे लाना तो हम सब अपने बच्चों को सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान के नाम का सिमरन कराना चाहिए, तो भगवान की गल लेकर जाना चाहिए ताकि बच्चे सही रास्ते पे चल सकें। आज के दिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज लिवर इलास्टोग्राफी पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में खास तौर पर फैटी लिवर के मरीजों की निशानदेही और उनके उचित इलाज के तौर तरीके पर मंथन किया गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ अन्य बीमारियों के भी समय रहते इलाज शुरू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। वो डिजीज़ जैसे आजकल एक फैटी लिवर है, वो एक एपिडेमिक प्रपोर्शन में हो गया है। हमारे ऑलमोस्ट हम 10 में से जितने भी लोग देखते हैं, एक ज़माना था कि हम 10 में से हमें 1 या 2 लोग मिलते थे जो जिनको फैटी लिवर था। आज के ज़माने में हम 10 पेशेंट देखते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, उसमें से 3 या 4 लोगों को फैटी लिवर होता है। तो इस फैटी लिवर की एक डिग्रीज होती है, सिवियरिटी होती है। अगर इसको राइट टाइम पे चेक ना करें तो ये प्रोग्रेस करता है और प्रोग्रेस करके आगे ये चलकर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ बन जाती है। तो आजकल के ज़माने में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये बहुत बड़ी तादाद में मिलती है लोगों को और ये एक एपिडेमिक बन गई हैं। तो प्रिवेंटिव रेडियोलॉजी जो है ये इसी चीज़ को एड्रेस कर रही है कि हमें एक पेशेंट जो है उनको स्क्रीनिंग करनी है कि कौन सा जो है पेशेंट जो जिसको ये लिवर डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, फैटी लिवर बढ़ रहा है, ताकि उसको जाके आगे कोई कैंसर डिजीज़ ना बन जाए, उसका लिवर फेल ना हो जाए। तो उसको उसी के ऊपर ही एक वर्कशॉप है हमारी कि लोगों को और डॉक्टरों को जागरूक किया जाए और इसके लिए स्पेशल कुछ स्क्रीनिंग कैंप होने चाहिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी जो लिवर है उसमें कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो बीजेपुर के ही गुड़ा मोड़ इलाके में स्थित चोरों ने एक पंसारी की दुकान में सेंधमारी की, वहां से माल उड़ाकर रफू चक्कर हो गए।
चोरों ने बीती रात दुकान के ताले तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना आज सुबह मिलने पर दुकानदार के होश उड़ गए। इस चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिनकी मौके पर ही आप देखिए किस तरह से शिनाख्त करने की कोशिश हुई, लेकिन जिनसे मौके पर पहुंचकर एफएसएल की जो टीम है उन्होंने मदद जरूर की और मदद से ही जरूरी सबूत जुटाए गए और मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी गई। रूटीन में हम रोज 8:30 बजे दुकान बंद करते हैं। ऐसे मैंने बंद करके अपने आश्रम चले गए यहाँ पे बदवाल में। और उसके बाद जब सुबह पता चला, यहाँ से मुझे कॉल आती है कि आपकी दुकान का शटर खुला है। तकरीबन कोई सुबह 5:30 बजे मुझे फोन आता है। जब मैं दुकान पे आता हूँ देखता हूँ कि ताला टूटा हुआ है और जो गले वगैरह है वो भी सारे तोड़ दिए। और यहाँ पे एक LED थी, जैसे कि अभी IPL का मैच चल रहा है तो उसके रिकॉर्डिंग मैच देखते हैं सारे लोग यहाँ बैठ के, तो वो भी उठा के ले गए हुए हैं। और आप लगा लो कि सारा, फिर उसके सुबह पुलिस वगैरह आई थी, सारा कुछ मिला लो के कोई 25 से 30 हज़ार का जो मेरा नुकसान है वो हुआ है। पूजा पाठ का सामान था, बस यही एक सहारा था, तो चलो ये भी लोग ले गए। पुलिस ने तो अभी फिलहाल जैसे ही सुबह मैंने कंप्लेन की, उसके बाद FSL की टीम आई थी, उसके बाद रिपोर्टिंग जो उनका होता है वो आए थे, उसके बाद खुद SI आए थे और उन्होंने बड़ा अच्छा। जम्मू दौरे पर आए जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने आज अपने समर्थकों और अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने समाज में फैले कई भ्रम दूर किए और कुछ समस्याओं के हल के लिए भी अपने सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि समाज को जागृत करना उनका लक्ष्य है और वे इसे हासिल करने में जुटे हुए हैं। बहुत सारे भ्रम हमारे अपने समाज में है। अलग अलग समस्याओं को हमने अपने नजरिए से उसको सॉल्व करने या सोल्यूशन की बात कहिए। समस्या को आप समग्रता में तय करेंगे, सिविलाइजेशन के बैकग्राउंड में करेंगे, तो वो समस्या का हल हजारों साल चलेगा। किसी भी समस्या को जब आप पॉलिटिकली हल करना चाहते हैं तो वो तत्कालिक तौर पे तो आपको हल लगता है, लेकिन जब वो दूर हट जाते हैं तो फिर उसमें फिर दोबारा बदलाव हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि समाज जागृत हो। जब समाज जागृत होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सत्ता पे जो भी बैठेगा आपकी सिविलाइजेशन को गाली देने वालों का मुंह बंद करेगा और आपकी सिविलाइजेशन को कोई गाली नहीं दे पाएगा। बारी ब्राह्मणा के बलोल इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर किए गए हमले के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने इस हमले के लिए ड्रग तस्करों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी। फ्रंट ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में ड्रग्स के तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा छेड़े गए अभियान की तारीफ करते हुए उन्हें पकड़कर सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने की जरूरत पर बल दे दिया। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ड्रग बेचने वाले आज हम पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं? अरे यहाँ पुलिस की तारीफ करने की बात है, प्रशंसा कर रहा हूँ कि पहली बार माननीय उपराज्यपाल जी के नेतृत्व के अंदर, DGP के नेतृत्व के अंदर, IGP के नेतृत्व के अंदर, DIG के नेतृत्व के अंदर पुलिस ने चिट्टा समर्थकों को पकड़ करके अंदर करा और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करा है। कल की लिंक रोड की घटना, एक चोर जिसकी मूछें काट दी, दाढ़ी काट दी, बाल काट दिए, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। चिट्टा बेचने वालों को भी इस तरह से उनका व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो विजयपुर के अंदर हमला चिट्टा समर्थक ने करा है और कुछ लोग यहाँ उसके समर्थक बैठे हुए हैं, उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारा भी घेराव करूँगा अगर तुमने इसको कौम परस्ती के आधार पर, इसको एक धर्म के आधार पर ले जाने का प्रयास करा। चिट्टा बेचने वाले। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर कठुआ में आज आयोजित एक रैली के माध्यम से बाबा साहेब की विचारधारा और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस रैली का आयोजन नेहरू युवा केंद्र की कठुआ इकाई और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के NSS यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। रैली में शामिल छात्र छात्राओं ने समाज के हर वर्ग से जातिवाद को त्यागने और बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाने का आह्वान किया।
हमारा आज ये मोटो है, ये हमारा मानना है कि जो हम आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, तो हम केवल एक जन्म दिवस के रूप में ही नहीं बल्कि उनकी सोच को लेकर आगे बढ़े, उनकी सोच को समझें, उनकी सोच को माने, उनके द्वारा दिए गए हमें हमारे संविधान को समझे, हमारे अधिकारों को समझे, हमारे कर्तव्यों को समझे, और इसी सोच को लेकर इन्हीं कर्तव्य भरी ज़िंदगी को हम मतलब कि हमारे कर्तव्यों को, हमारे मौलिक अधिकारों को हम कठुआ वासियों तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस जो चीज़ों का है वह समझे, हमारे संविधान को समझे, हमारे संविधान को अपनाएं, केवल ये बात को समझे कि हमारे संविधान द्वारा हमें कितनी चीज़ें प्रदान की गई हैं, हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, और यही सोच को लेकर हम आज सड़कों पर निकले हैं। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती को मना रहे हैं, और B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया था, उन्होंने महिलाओं के लिए, उन्होंने श्रमिक लोगों के लिए या फिर जो अन्य वर्गों के जो लोग थे, दलित लोग थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ किया हमारे समाज में, और शिक्षा में भी उन्होंने। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।